तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल कॉन्करर की एपिसोड 30 को। तो अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो जियांग हान होता है वो जैसे अपने लास्ट स्टोन को कट करता है उसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक आवाज रिलीज होने लगती है। यह देखकर पूरी ऑडियंस ही काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पर जो एल्डर लियू होते हैं वह कहते हैं ये तो हेवन ग्रेड का पर्पल प्रोफाउंड क्रिस्टल है भाई, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। एल्डर लियू को शॉक में देखकर आसपास के लोग बातें करने लगते हैं भाई एक हेवन ग्रेड का पर्पल प्रोफाउंड क्रिस्टल तो पक्का इसकी कीमत है लमसम 100 मिलियन तो होनी ही चाहिए। तो वहां पर जो एल्डर लियू होते वह कहते हैं भाई इसकी कीमत है 100 मिलियन नहीं बल्कि बिलियन में होनी चाहिए। ये बात सुनकर वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहां पर एक गाइस लड़की होती है जिसको तो रोना ही आ जाता है क्योंकि वो बार बार उसी पत्थर रास्ते गुजरती थी और उसकी नजर भी पड़ती थी बट वो उस पत्थर को उठाती नहीं थी, कहती इतने छोटे से पत्थर में क्या ही निकलेगा। अब भाई उसे काफी ज्यादा पछतावा हो रहा होता है। इधर जो लांग होता है साथ ही साथ जो पिग होती है वो ये बात जानने के बाद है कि इसकी कीमत 1 बिलियन होगी वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी गाइस वहां पर एक एल्डर आता है जो यहाँ पर जियांग हान को कहता है भाई ये जो पर्पल प्रोफाउंड क्रिस्टल है वो सच में काफी ज्यादा रेयर है तो मैं आपसे ये बाई करना चाहता हूँ। मैं आपको 1.4 बिलियन ऑफर करता हूँ। इतनी बड़ी रकम को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जो जियांग हान होता है वो इतनी बड़ी रकम को सुनकर वो थोड़ा सा उसको चिंता भी होने लगती है क्योंकि गाइस ये अभी डार्क सिटी में है और डार्क सिटी को आप सिंपली चोर बाजार समझ सकते हैं और इतनी बड़ी रकम को ले जाएगा तो उस पर पक्का न पक्का अटैक होगा। यहाँ पर कुछ बंदे तो अभी से ही प्लानिंग बनना शुरू कर देते हैं। इधर जो लांग होता है वो उस एल्डर के पास जाता और कहता है भाई आप ही लोग तो यहाँ पर हमारे देश का भविष्य हो तोप तो आपको ये मिलना ही चाहिए। वहाँ पर वो एल्डर बोलता है अरे भाई ज्यादा मक्खन मत लगाओ, ये लो। और एक पोटली के अंदर 700 मिलियन है और दूसरी पोटली के अंदर भी 700 मिलियन है यानी आपके 1.4 बिलियन हो चुके हैं। वहां पर जियांग लांग और पिग उस पोटली को खोलकर देखते हैं भाई उनकी आंखों में इतने पैसे देखकर चमक ही चमक आ जाती है। यहाँ पर जियांग हान होता है वो अब एल्डर टैंक के पास जाकर कहता है कि एल्डर टैंक अब उस बाप और बेटी को जाने दीजिए, मैं सच जीत चुका हूँ। तो एल्डर टैंक भी बोलते हैं हाँ मैं अपने वादे का पक्का हूँ और वो बाप और बेटी को जाने देते हैं। वो दोनों भी हमारे जियांग हान को शुक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पर जियांग हान के चले जाने के बाद एल्डर टैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह जोर से कहता है कि जियांग हान मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और गाइस एल्डर टैंक जियांग हान को पहचान चुका था। मैंने कहा था ना, मैंने सोचा था कि जियांग हान ने थोड़ा सा वो छोटा सा मास्क लगा लिया तो एल्डर टैंक पहचान नहीं पाएंगे बट यहाँ पर एल्डर टैंक उसी के साइड से थे और भाई उन्होंने पहचान लिया था कि भाई ये जियांग हान ही है। तो थोड़ा सा गलती हो गई थी तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और तभी गाइस वहां पर एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जिन और वो अपनी छिनार गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है शिन एल्डर टैंक के पास आता है। तो एल्डर टैंक के गार्ड्स तुरंत उसके सामने आ जाते हैं। एल्डर टैंक उन्हें रोकते और कहते हैं जिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वहाँ पर जिन भी कहता है अरे थोड़ा सा काम की बात है एल्डर टैंक, चलिए ना कोने में चलते हैं, यहाँ पर दीवानों के भी कार होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो शिन है उसको मैंने छिनार क्यों कहा आप इसके हरकतों से ही समझ सकते हैं। फिर गाइस में एक सीक्रेट कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जिन होता है वो एल्डर टैंक से बोलता है एल्डर टैंक आप भी उस जियांग हान के पास जो 1.4 बिलियन है उसे चाहते हैं तो हम दोनों टीम अप क्यों नहीं कर लेते और जियांग हान के पास जो भी पैसा उसे छीन कर आधा आधा बांट लेते हैं। तो वहाँ पर जो एल्डर टैंक होते हैं वह कहते हैं ये बात तो ठीक है बट तुम पहले से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि आसानी से जियांग हान के साथ निपट सकते हो तो तुम आखिर मेरे पास टीम अप के लिए क्यों आए हो, तुम्हारा असली मकसद बताओ। तो वहाँ पर जो जिन होता है वह कहता है असली मकसद यह है इस बार जो तुम्हारे सेक्ट में ग्रेट कंपटीशन होने वाला है जिसमें एक नए सेक्ट लीडर के उम्मीदवार को चुना जाएगा, मैं चाहता हूँ कि उसमें से तुम्हारी फैमिली का कोई बंदा बने। तो वहाँ पर एल्डर टैंक भी बोलते हैं तुम कहना क्या चाहते हो और आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे। तो वहाँ पर जो जिन होता है वह कहता है आप भी जानते हैं कि जो मेरा हेवनली उल्फ क्लैन है साथ ही साथ क्लाउड रेन पवेलियन आपका सेक्ट है उसके बीच में काफी ज्यादा दुश्मनी है और यह दुश्मनी आपके सेक्ट लीडर लिन की वजह से है और मैं भी चाहता हूँ कि जो सेक्ट लीडर लिन है उसकी बेटी मिस शू इस बार सेक्ट लीडर ना बने। मेरा जो हेवनली उल्फ क्लैन है वो आपका सपोर्ट करना चाहता है, पूरी तरह से सपोर्ट करेगा कि आपकी फैमिली से ही इस बार का ग्रेट कंपटीशन कोई जीते और नया सेक्ट लीडर का उम्मीदवार चुना जाए। तो वहाँ पर जो एल्डर टैंक होते वह कहते हैं ये बात तो ठीक है बट तुम मेरी हेल्प तो फ्री में तो करोगे नहीं, तुम क्या चाहते हो ये बताओ। तो वहाँ पर जिन बोलता है मुझे चाहिए ड्रैगन फॉल माइन। ये बात सुनने के बाद एल्डर टैंक भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है।
फिर गाइस हमें जियांग खान को दिखाया जाता है जो डार्क सिटी में कुछ शॉपिंग कर रहा होता है। लांग काफी ज्यादा शॉपिंग कर खुश हो जाता है और वो पिक के साथ आगे बढ़ने लगता है। बट हमें कुछ चोर को दिखाया जाता है जो जियांग खान पर नजर रख रहे थे और वो लोग तुरंत लांग पर अटैक कर देते हैं। लांग भी तुरंत उन चोरों के अटैक से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो लोग कहते हैं भाई आज तो गए। बट वहां पर जो जियांग खान होता है वो तुरंत इस अटैक को भाप लेता है और अपने शॉट से तुरंत उस पर अटैक कर देता है। वो जो उसका ब्लेड होता है वो तुरंत जाकर उन चोरों से टकराता है और तुरंत उन चोरों का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। यहाँ पर लांग उन चोरों को मारता है कि भाई चोरी करोगे ला तो घूसा मारता है। तभी जियांग खान के पीछे से एक अजीब सा मिस्टीरियस अटैक होता है। बट वहां पर जो जियांग खान होता है वो तुरंत उस मिस्टीरियस अटैक को डॉस कर लेता है। तो गाइस ये अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि जिल की गर्लफ्रेंड शिन होती है। शिन भी कहती है वाह वाह मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। तो वहां पर जियांग खान होता है वो तुरंत अपना ब्लेड उसकी आगे तरफ करते हुए कहता है कौन हो तुम। वहां पर जो लड़की होती है वह कहती है कौन हूँ मैं। तुम्हें लगता है मेरे अंदर काफी ज्यादा दिलचस्पी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ बट तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सारे मेरे हवाले कर दो। तो वहां पर जियांग अचानक से उसके पीछे आकर उस पर अटैक करता है बट वो लड़की काफी ज्यादा कूल सी बचती है और देखते हैं जियांग खान का अटैक कहाँ से गुजरता है। तो लड़की भी बोलती है काफी ज्यादा तुम नॉटी हो रहे हो और इसी के साथ है और फिर गाइस हमें जियांग खान और उस लड़की सिन के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है जिसमें जो सिन होती है वो अजीब से अपने विपन का यूज करते हुए जियांग खान के हाथ को जकड़ लेती है जिसकी वजह से जियांग खान वो हाथ छुड़ा नहीं पा रहा होता है। इधर जो लांग होता है वो ऊपर भाग चुका होता है भाई और छत से चिल्ला रहा होता है भाई एक ब्यूटीफुल सी लड़की चोर कैसे हो सकती है। तभी उसके पीछे से एक बंदा कहता है भाई सुनना। वहां पर जियांग खान कहता है भाई डिस्टर्ब मत कर अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट्स देख रहा हूँ। वह बंदा कहता है भाई देख ले पीछे। तो जियांग खान कहता है रुक भाई देखता हूँ क्या है। तो गाइस वह देखता है कि उसके पिक को एक बंदे ने बंदी बना लिया था। कहता है भाई जल्दी से पैसे दे। गाइस ये वही पेंटर है जिसने लांग की खराब पेंटिंग बनाई थी। यहाँ पर पेंटर भी बोलता है जल्दी से अपने सारे पैसे मेरे हवाले कर दे 1.4 बिलियन एक भी कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लांग भी बोलता है भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू तो पेंटर है ना, तो यहाँ पर डकैती कैसे कर सकता है। तो वहाँ पर पेंटर भी बोलता है भाई ये मेरा साइड बिजनेस है, साइड बिजनेस से मेरा सारा पैसा आता है। और फिर कैसे में जियांग खान को दिखाया जाता है जो अपने पावर्स का यूज करते हुए उस सीन के सीकड़ों को तोड़ देता है और फिर एक काफी ज्यादा पावरफुल लात है सीधे सीन के पेट में देता है जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है धाम से जाकर पीछे गिरती है और तुरंत उसका वहीं पर काफी ज्यादा चोटी वोटी लग के बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जो जियांग खान होता है वो फिर ऊपर की तरफ देखता है। इधर जो लांग होता है वो उस पेंटर से मांडवली करने की कोशिश कर रहा था भाई 100 दूंगा 200 दूंगा यार, अरे भाई 300 ले ले। बट वहां पर जो वो पेंटर होता है वह कहता है जल्दी से मुझे 1.4 बिलियन टोटल दे वरना आज ये पीक यहीं पर गई। तभी गए जियांग खान का अटैक आता है जिसकी वजह से वो तुरंत पेंटर वहीं पर जम जाता है। इधर डार्क सिटी में सीनियर बैंक साथ ही साथ सीनियर बैंक भी आई हुई थी। तो वहां पर वो लोग भी जियांग खान से मिलते हैं और वो लोग बताते हैं कि भाई हमें पता चला कि तुमने इतने सारे पैसे जीते हैं तो हम लोग साइड से तुरंत तुम्हारे लिए मदद के लिए आ गए हैं। तभी गाइस हमें वहां पर जिन और उसके एल्डर्स को दिखाया जाता है जो लोग वहां पर एंट्री कर लेते हैं। जहां पर जो जिन होता है वह कहता है जल्दी से अपने सारे पैसे मेरे हवाले कर दो वरना आज यहाँ से कोई बचने वाला नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।